कैसे हो सभी सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए फुल एनर्जी के साथ फिजिक्स का आगाज करते हैं। पहले लेक्चर में हमने जाना था कि भौतिक राशियां क्या होती है, व्युत्पत्ति भौतिक राशियां क्या होती है, मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती है, उनके बारे में हमने डिटेल चर्चा की थी। उसके बाद हमने उनकी मात्रक पढ़े, विमाएं पढ़ी, किस तरह से डायमेंशनल इक्वेशन विमा निकाली जा सकती है, विमा निकालने के हमने तरीके देखे। विमा हमने कुछ भौतिक राशियों के पता कर ली थी। कितना नंबर आ गया था लास्ट से? आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे आवेग। आवेग एक भौतिक राशि है। यहां भौतिक राशि का नाम लिखा था। यहां हमने उसका सूत्र लिखा था। आवेग का सूत्र होता है बल गुणा समयांतराल। आवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स का आई बराबर बल गुणा समय अंतराल। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और समय का सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड। अब लिखते हैं इसकी विमा। तो बताओ न्यूटन की विमा क्या थी हमारी? m1l1t माइनस 2, m1l1t माइनस 2। समय की क्या हो जाएगी? t। तो अब t की घात एक, आधार समान तो घात जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा m1l1t माइनस 1। ठीक है। दाब, ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा लिखा देता हूं पहले। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा को सरफेस एनर्जी एस से लिखा जाता है। ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। ऊर्जा का क्या होता है? जूल, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। जूल का क्या होता है? m1l2t माइनस 2, और क्षेत्रफल यानी मीटर, मीटर का एल का क्या हो जाएगा? घात 2। ऊपर देखो, इसको या तो ऊपर ले जाओ या यहां से काट दो, 2 से 2 कट गया, तो यहां हो जाएगा m की घात 1, l की घात 0, t की घात माइनस 2। m की घात 1, l की घात 0, t की घात माइनस 2। आपने 10th क्लास में बहुत पढ़ा होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन सब की स्थिति क्या होती है? यानी साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा? लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ण, या आधार बटा कर्ण, या इसका क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। अब आपको मालूम है लंब जो है वो भी क्या मीटर में, कर्ण वो भी मीटर में, मीटर बटे मीटर। अच्छा, सूत्र यहां लिखने था, इसको यहां लिख लेना भी। साइन थीटा बराबर
लंब बटा कर्ण कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। बताओ दोनों को मीटर में मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटे मीटर, मीटर से मीटर गया यानी मात्रक हीन, तो विमा हीन, न तो मात्रक होगा न ही विमा होगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, ये भी मीटर बटे मीटर मात्रकहीन विमाहीन मात्रकहीन विमाहीन। ऐसे ही सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, सब किसी का कोई मात्रक नहीं होता है, न उनकी कोई बीमा होती है। नीट जो देश की रेपुटेटेड एग्जाम मानी जाती है, सबसे बढ़िया एग्जाम मानी जाती है, उसके अंदर पूछा गया था कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका न तो मात्रक होता है न बीमा होती है। इनको हम एक यदि वर्ड से बोले तो क्या बोलोगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय ना, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं इनको। त्रिकोणमितीय अनुपात। नेक्स्ट आता है वेग प्रवणता। ध्यान रखना, जब जब भी प्रवणता वर्ड आपको सुनने को मिले, प्रवणता वर्ड किसके लिए होता है, दूरी के साथ परिवर्तन को। तो वेग में दूरी के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसको निरूपित करता है, यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा, वेग बटा दूरी। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, दूरी का मीटर, इसके बटे में कोई नहीं है, एक लगा दो, इसको उल्टा कर दो, मीटर प्रति सेकंड गुणा एक बटा मीटर, मीटर से मीटर गया यानी क्या बन गया, एक बटा सेकंड, एक बटा सेकंड इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब बताइए विमा क्या हो जाएगी, एक बटा समय को टी लिखेंगे, टी ऊपर चला जाएगा, टी की घात माइनस का एक, टी की घात माइनस का एक। ठीक है, 31 नंबर पे दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, दाब बटे दूरी, प्रवणता वर्ड आते ही आप दूरी इससे भाग लगा देना, बात ही है। और दाब का हमने क्या पढ़ा था, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख लेता हूं मैं, और दूरी का मीटर, मीटर के बटे कुछ नहीं है, उल्टा लगा दो, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर गुणा एक बटा मीटर। बताओ मीटर की घात कितनी हो गई, मीटर की घात कितनी होगी, दो ये और एक ये तीन, तो मैं इसको क्या लिख दूं, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, घात तीन बना दूं। अब बताओ न्यूटन की विमा क्या थी, m1L1T-2, और मीटर की L की घात तीन, L की घात तीन ऊपर लेके गया, क्या बन गया, m की घात एक, L की घात एक, L की घात माइनस तीन बन जाएगी, T की घात माइनस दो, क्या बन गया, आधार समान घात जुड़ गई, तो m1L माइनस टू और एक माइनस वन बचेगा, और टी की घात माइनस का तीन। ये सिंपल सी गणित है, बस अपन अपने को जोड़ना है इनको, है ना। हाँ हाँ सॉरी, माइनस टू आएगा भाई, ये माइनस थ्री है ना, माइनस टू। ठीक है, m1L माइनस टू है ये। इस तरीके से हम
अलग अलग भौतिक राशियों की विमा निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो जो बुक है उसमें जो चैप्टर चालू है वहां पर तो ये बता ही नहीं रखा है, इसको तो अपेंडिक्स में डाल रखा है, आप इसको क्यों करा रहे हो? देखो बेटे, आप जरूरी नहीं है कि ये पढ़ के सिर्फ 12th 11th पास करना चाहते हो, आप उसके बाद में नौकरी भी लेना चाहते हो। तो जितनी भी टाइप की एग्जाम में, कितनी भी प्रकार की एग्जाम हो, फिजिक्स जहां पर आने वाला है वहां पर मात्रक और विमा से कम 2% आने वाले हैं। देश की टॉप से टॉप एग्जाम की बात कर लो, नीट, आईआईटी और इवन कोई टीचर की बात करो, टीचर की जॉब लगती है उसके अंदर भी, या एसएससी, जहां पर फिजिक्स आती है ना, जहां जहां फिजिक्स आती है और जहां जहां ये चैप्टर आता है, सिलेबस का हिस्सा है, वहां पर मात्रक और विमा से कम 1 से 2% जरूर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे। 2 दिन का समय लगेगा, मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे का कालांश होगा, और उसमें हम यदि सारा कर लेंगे आपको बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब हम और इस तरह के कुछ, अब हम लिखेंगे दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा, और दाब ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दाब गुणा आयतन। लास्ट कितना नंबर आ गया? 35। भौतिक राशि का नाम है दाब ऊर्जा। इसका सूत्र होता है दाब गुणा आयतन। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आयतन का मीटर की घात 3, मीटर की घात 2 से 3 काट दो, कितना बचेगा? 1। तो इसका मात्रक क्या बन गया? न्यूटन गुणा मीटर। न्यूटन गुणा मीटर। न्यूटन की विमा क्या हो गई? m1 l1 t-2। मीटर की l1 क्या बन गया? ये m1 l एक ये 2 बन गया, और t माइनस का 2 बन गया, m1 l2 t-2। मैंने आपको कहा था ऊर्जा कोई सी भी हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, हमेशा उसकी जो विमा होती है वो सेम होती है। दाब ऊर्जा की विमा भी वही है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। एक आता है बल आघूर्ण। हम हमारे घर के अंदर इसे टाउ से, टाउ जी है ये, टाउ। तो हमारे घर के अंदर अपने कमरों के आगे एक गेट लगाते हैं, उस गेट को बार बार खोलते हैं, जोड़ते हैं, तो वो खुलते टाइम घूमता है कि सीधा खिसकता है? वो घूमता है। तो घुमाने के लिए जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। समझ रहे हो बात? पंखा घूमता है, पंखा एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जाता है, पंखा घूमता है, तो घुमाने के लिए जो बल लग रहा है उसे क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। ठीक है, और बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा आघूर्ण भुजा। और आघूर्ण भुजा एक दूरी है, बल गुणा दूरी, और बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन की विमा m1 l1 t-2, और मीटर की l1, एक l 2 हो गए, m1 l2 t-2। ये भी नीट के अंदर क्वेश्चन आया था कि आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी 2 भौतिक राशियां हैं जिनकी विमा समान होती है? ऑप्शन में दे रखा था बल आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग,
कोणीय संवेग, दूरी और समय, ऐसे अलग अलग बना के युग्म बना के दे दिए। कौन सा युग्म सही है? तो आप डायरेक्ट कह सकते हो बल, आघूर्ण और ऊर्जा की विमा क्या होती है? समान होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। आवर्ती, आवर्ती आवर्ती को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसको अब देखो, मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, आवर्ती को अलग अलग बुक्स के अंदर कहीं पर आपको एफ लिखा मिल जाएगा, कहीं पर आपको स्मॉल एन लिखा मिल जाएगा, कहीं पर आपको एफ एन ऐसे न्यू, इसे न्यू बोलते हैं, न्यू भी लिखा मिल जाएगा। आवर्ती जो होता है वो 1/, आवर्तकाल होता है, यानी एक चक्र पूर्ण करने में कितना समय लेता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती। जैसे एक पंखा जब घूमता है तो एक पूरा करने में कितना समय लेता है? उस समय से भाग कर दो। तो आप समय नहीं निकाल पाओ तो क्या करो, 1 मिनट में आप कितने चक्कर पूरे हो पा रहे उसको आप चेक कर लो, है ना। तो उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं? आवर्ती निकाल सकते हैं। तो आवर्ती निकालने का ये तरीका है। आवर्ती को दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो रिपीटेशंस है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे आप यहां से इधर गए, फिर इधर से इधर वापस चले गए, फिर यहां से वापस इधर चले गए। मैंने क्या किया? मैंने इस पाथ को पुनरावृत्ति की। अब 1 सेकंड में मैंने कितने चक्कर काटे, वो क्या होगी? आवर्ती। तो हमारे घर के अंदर जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिसिटी की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में 50 बार। अब देखो, आपको इसको समझाने की कोशिश करूं मैं इस तरह से। अब आपको कोई कहे कि आपका गलती से उस तार से हाथ लग गया, क्या आप जिंदा बच सकते हो? बिल्कुल बच सकते हैं। आप ऐसे कहते हो ना, फेंक दिया, करंट ने फेंक दिया। करंट कभी भी किसी को नहीं फेंकता है, ध्यान रखना। करंट किसी को नहीं फेंकता। मैंने इस तार को हाथ लगा लिया, इसमें करंट कैसे बह रहा है? कभी ऊपर जा रहा है, कभी जीरो आ रहा है, कभी माइनस में जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, फिर जीरो आ रहा है, फिर माइनस में जा रहा है। जब जब जीरो आता है, जब जब जीरो आता है, तब कोई ऊर्जा नहीं होती है, यानी तब आपको कोई करंट नहीं लगता है। कहने का मतलब ये जीवन दान के पॉइंट है, आपके जीवन को बचाने वाले पॉइंट्स हैं ये वाले। और 1 सेकंड में ये जो जीरो आते हैं 100 बार आते हैं। अपने 50 हर्ट्ज है, 100 बार जीरो होती है करंट। तो कहने का मतलब है 1 सेकंड में यदि आपकी गलती से हाथ लग गया तो 1 सेकंड में आपको 100 बार बचाने के लिए प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? उस करंट के द्वारा। आपको 100 बार जीरो, फिर झटके लगते हैं, फिर जीरो, यानी 100 बार झटके लगते हैं, 100 बार बच सकते हैं। तो 100 बार अपने क्या करते हैं? उस टाइम पे अपने हाथ को खींचने की कोशिश करते हैं, तो अपने ताकत लगाते हैं, परंतु उसमें करंट जा रही है, इसलिए वो छोड़ नहीं पाती है अपने को, अपने अंदर से करंट जाने लगती है। तब हम पूरा पूरा कोशिश करते हैं कि हम कैसे न कैसे बच जाए। याद आ गया। तो 100 बार जीवन दान मिलता है, कहने का मतलब 100 बार करंट जीरो होती है। तो आवर्ती कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, सॉरी, है ना। तो अब देखो, ऐसे पंखा चलता है तो 1 सेकंड में हो सकता है 5 मिनट चलता है, तो इसकी आवर्ती कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आवर्तकाल को किसमें नापा जाता है? सेकंड में। तो 1/सेकंड। अब इस सेकंड को ऊपर ले जाओ तो 1/t, यानी t की घात -1। ठीक है। चलो, अब आपको मैं इससे और बताने वाला हूं, इससे संबंधित एक फॉर्मूला हो, कोणीय आवर्ती। पंखे के लिए जो विशेषकर है ना, पंखे के लिए ये वाली आवर्ती काम आने वाली है।
इसको हम ओमेगा बोलते हैं। और कोणीय आवृत्ति का जो सूत्र होता है, कोण 2 पाई ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, एफ यहां पर मैंने बता रखा है आवृत्ति है, 2 पाई गुणा एफ, ठीक है। और एफ का क्या होता है, यानी 2 पाई, ये 2 पाई तो क्या, कोण, कोण का तो होता है रेडियन, और एफ का क्या होता है बटा सेकेंड, है ना, रेडियन पर सेकेंड। तो इसका मात्र क्या विमा क्या हो जाएगी, रेडियन की कोई विमा नहीं होती है, सेकेंड की होती है टी इनवर्स। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो आपको और बताते हैं। एक आती है प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता जो किसी पृष्ठ पर गिरता है प्रकाश, तो उसकी तीव्रता कैसे नापी जाती है, तो उसकी तीव्रता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ऊर्जा प्रति समय प्रति ऊर्जा इंटेंसिटी, ऊर्जा प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल। अब इसके बट्टे में कोई नहीं है, एक लगा दो और इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, समय गुना क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो ऊर्जा बट्टे समय गुना क्षेत्रफल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊर्जा बट्टे समय गुणा क्षेत्रफल। अब देखो इसकी मात्रा क्या होगा, पहले ऊर्जा की जूल, समय का सेकेंड, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। जूल का क्या हो जाएगा, m1L2T-2, सेकेंड का T, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर काट दो तो ये m1L0T-3, m1L0T-3। प्रकाश तरंग लिख देना यहां पर, है ना। वैसे तरंग की होती है तीव्रता, कण की नहीं होती है। तो तरंग की जो तीव्रता है उसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, अब है ये जो तरंग आती है, विकिरण आती है सूर्य से, वो क्या करती है, किसी भी पृष्ठ पर दाब डालती है। जैसे मैंने आपको बताया था, कील को अपने दीवार में ठोक लगाना चाहते हैं तो पीछे से हथौड़े से उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो कील दीवार पर दाब लगाती है, दाब लगाती है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होने के उस दाब के कारण वो क्या, कील अंदर धस जाती है ना। तो विकिरण भी क्या करती है, विकिरण जब इसके ऊपर गिरती है, जैसे सपोज डस्टर पर विकिरण गिरती है तो इसके ऊपर दाब डालती है, तो उसे बोलते हैं विकिरण दाब। उसका सूत्र क्या होगा, विकिरण की तीव्रता बटे विकिरण की चाल। विकिरण दाब, रेडिएशन प्रेशर, इसे P से लिखा जाता है,
और ये क्या होता है, विकिरण की तीव्रता बटे चाल, प्रकाश की चाल, विकिरण की चाल, प्रकाश की चाल, बात एक ही है। तो इसको आप ऐसे फॉर्मूले में ऐसे भी लिख सकते हो, I बटा सी, P बराबर I बटा सी होता है। I यानी तीव्रता, C यानी प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल कितनी होती है आपसे पूछे तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। पढ़ के आए हो ना आप, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो तीव्रता का मात्रक क्या पढ़ा हमने, ऊर्जा, ऊर्जा का पढ़ा था जूल सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है। पढ़ के आया ना, इसको उल्टा कर दो तो अब क्या होगा, सेकंड से तो सेकंड गया, 1 मीटर से 1 मीटर गया, तो कितना बच गया, जूल प्रति मीटर, है ना, जूल प्रति मीटर। जूल का क्या होगा, m1 l2 t माइनस 2, मीटर का l1, एक l कट गया तो क्या बच गया, m1 l1 t माइनस, m1 l1 t माइनस। इस तरह से विकिरण दाब यानी जो प्रकाश है, अब हम प्रकाश के अंदर चले गए, प्रकाश के अंदर जब अपने ऊपर धूप गिर रही है उस टाइम पर अपने सरफेस के ऊपर यहाँ पर क्या कर लेती है, विकिरण दाब लगाती है। अपने को आभास नहीं होता ये, पर विकिरण का भी दाब पड़ता है ना, वो दाब का सूत्र ये है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, यानी वो तीव्रता ज्यादा होगी, धूप के समय दाब ज्यादा लगता है, क्योंकि धूप के समय, दोपहर के समय अपने जाते हैं ना, तीव्रता उस टाइम सबसे ज्यादा होती है, तो उस टाइम पर दाब सबसे ज्यादा होता है। चाल इसकी निश्चित है, तो चाल में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो आप ये समझ लो कि एक तो अर्ली मॉर्निंग की बात करें, एक दोपहर की बात करें या शाम की बात करें, तो दोपहर के समय जो रेडिएशन आता है, विकिरण आती है सूर्य से, उससे सबसे ज्यादा दाब लगता है, और सुबह और शाम के समय वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम विकिरण दाब के बारे में पता कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हमने सब ये कर ली। अब इसके बाद अब मैं कराता हूं आपको पलायन वेग। पलायन वेग, पलायन वेग क्या, एक ऊर्जा घनत्व और करा देता हूं, ऊर्जा घनत्व, इसे यू से लिख दो, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और आयतन का मीटर क्यूब, जूल की विमा m1 l2 t माइनस 2 और मीटर क्यूब की l क्यूब। 3 से 2 कट गए, एक बचा, एक ऊपर चला गया, क्या बन गया, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, आपने इतना अभ्यास कर लिया तो बार बार इसको ऊपर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको डायरेक्ट काट लिया करो यहाँ से ही, है ना, आदत में आ जाएगा ये सब। जैसे आपने देखा होगा कि जो इंजन बनाया जाता है, जैसे जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था, भाप के इंजन का। तो अब उस इंजन को हमने क्या दिया, भाप बनाने के लिए ऊर्जा कौन सी, कहां से ऊर्जा कहां से लाए, हमने उसको लकड़ी जलाई या फिर कोयला लेके आए। कोयला अपने इंडिया के अंदर कोयला कहाँ है सबसे ज्यादा, अभी आपने देखा होगा हाल ही में अभी क्या हो रहा, गर्मियों में किल्लत चल रही है, बार बार लाइट कट रही है। इसके पीछे कारण क्या है, प्लांट से ऊर्जा नहीं बन पा रही है, यानी प्लांट को ऊर्जा का स्रोत नहीं मिल पा रहा है। और ज्यादातर इंडिया, अपने राजस्थान के अंदर प्लांट कौन से हैं, कोयला आधारित है, थर्मल पावर प्लांट है, जो कोयले को जलाते हैं, उससे पानी की भाप बनाते हैं, भाप बनाकर उसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं उन्हें घुमाते हैं, और घुमाते शादी के अंदर जनरेटर घूमता है, जैसे ट्रैक्टर का काम होता है, ट्रैक्टर क्या करता है, उस जनरेटर को, जनरेटर के अंदर वाली शाफ्ट को घुमाता है तो करंट बनती है। तो पावर प्लांट में भी वही जनरेटर होता है, वो छोटा पावर प्लांट है, ये समझ लो आप, जो जनरेटर है ना वो छोटा सा पावर प्लांट है। और वो पावर प्लांट जिससे हमारे सब घरों में रोशनी हो रही है, पंखा चल रहे हैं, एसी चल रही है, वो बहुत बड़ा पावर प्लांट है। वहां पर क्या है, कोयले को जलाकर उससे भाप बनाकर, और उससे बड़े बड़े पत्ते होते हैं,
डायनेमो, उनको घुमाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो पवन चक्की होती है उसमें बड़ी बड़ी ताड़ियां होती है, वो हवा से घूमती है, और हवा से घूमती है तो डायनेमो घूमता है, और वही मोटर जो शादी में जनरेटर होता है उसकी होती है, उसी तरीके से वो भी घूमती है, और वो घूमती है तो उससे करंट बनती है, और वो करंट हमारे घरों के अंदर आती है। अब वहां कोयला नहीं है तो घुमाने के लिए कौन है? घुमाने के लिए कोयला तो चाहिए ना भाई। पानी की भाप बनाने के लिए क्या ले आए अपने घर पे? तो पानी को गर्म करने का अपने पास क्या है? लकड़ी से वो जला लो, गैस स्टोव जला लो। तो लकड़ी, गैस स्टोव कुछ तो चाहिए। क्या ऐसे हवा मार के पानी को जला सकते हो, गर्म कर सकते हो? नहीं। तो वहां पर उस पानी को भाप में बदलने के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ती है। अब वो कोयला लाया जाता है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ राज्य से लाया जाता है, और वहां से ट्रेन भर भर के आती है, मालगाड़ी भर भर के आती है, और उनसे हम बिजली पैदा करते हैं। पर अब उसकी पूर्ति भाई पूरे देश के अंदर जाता है वहां से, तो अपने राजस्थान के लिए थोड़ी है अकेला, तो पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए बिजली नहीं बन पाती है। बिजली नहीं बनेगी तो घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती है, तो लोग परेशान होने लगते हैं। इसका कारण यही है। तो यहां पर क्या है, हम क्या बताना चाह रहे थे? हाँ, दक्षता, एफिशिएंसी। तो जो इंजन है, वो इंजन क्या पूरे के पूरे कोयले में जितनी ऊर्जा है पूरी की पूरी बदल पाता है? नहीं। क्या इंजन उस कोयले को जलाकर जितनी उससे भाप बन पाती है, क्या वो पूरी की पूरी विद्युत में बदल देता है? बिल्कुल भी नहीं। जो दक्षता है, यानी कार्य, कितना कार्य करता है बटे निवेशी, ऊर्जा, यानी निर्गत कार्य निवेशी कितना है। यानी आपने जैसे सपोज आपने 100 रुपए लगाए किसी बिजनेस में, और आपको कितने रुपए मिले? 90 रुपए। 100 तो लगाए थे, 90 मिल रहे, घाटा हो गया ना। यानी आपने कितने लगाए, कितना आउटपुट मिला। हमेशा आउटपुट को देखा जाता है, दक्षता तब आती है। तो उस टाइम पे तो दक्षता में आप फेल हो गए। दक्ष कहां से हुए? दक्ष तो तब होगा जब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 200 मिल रहे, है ना। तो ऐसे तो इंजन को आपने क्या दिया? ऊर्जा दी, कोयले से ऊर्जा बनाई। तो कोयला आपने ऊर्जा का एक माध्यम रखा, और उस कोयले से आपने विद्युत कितनी बनाई, वो उसकी क्या हो जाएगी? दक्षता हो जाएगी। ये भी ऊर्जा, ये भी ऊर्जा, जूल बटे जूल, यानी मात्रकहीन विमाहीन। मात्रकहीन विमाहीन। एक आता है कोणीय आवेग। आवेग क्या होता है? जैसे मैंने इसके ऊपर ऐसे हिट किया, ऐसे इसको टकराया, मैंने इसके ऊपर बल लगाया, पर वो बहुत कम समय के लिए लगाया। ये क्या है? आवेग, इंपल्स। जैसे अचानक गाड़ी टकराती है, एक्सीडेंट होता है, वो क्या है? इंपल्स। और ऐसे पंखा घूमता है, अचानक उस पंखे के आपने क्या लगाया? धक्का लगाया। धक्का लगाने वाला कौन होता है? कंडेंसर, कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर धक्का लगाता है, पर वो साथ साथ नहीं चलता, है ना, केवल धक्का लगाने का काम करता है। तो धक्का लगाने, रनिंग कैपेसिटर अलग आते हैं, धक्का लगाने वाले कैपेसिटर अलग आते हैं। तो धक्का लगाने वाला कैपेसिटर का क्या काम है? कोणीय आवेग प्राप्त करना। ये आवेग होता है। ये तो सीधा सीधा आवेग है, रेखीय आवेग। अब घुमाने के लिए जो धक्का लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोणीय आवेग, है ना। और कोणीय आवेग क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, बल आगुण, सॉरी, बल गुणा समय था ना वहां पर। तो बल, यहां कोणीय स्थिति में बल कौन सा है? बल आघूर्ण है। भाई यहां पर मैंने बल लगाया कितने समय के लिए? वो तो होगा आवेग। और घुमाने के लिए जो बल लगाया उसे मैंने जैसे आपको बताया था, कौन? बलागुण होता है। कितने समय के लिए? तो बलागुण गुणा समय। बलागुण का मात्रक क्या होता है बताओ? जूल इंटू मीटर।
बल आघूर्ण जूल इंटू मीटर होता है, ठीक है। समय का सेकंड, जूल इंटू मीटर इंटू सेकंड, जूल इंटू मीटर इंटू सेकंड। और इसकी विमा क्या लिखोगे, m1l2t माइनस 2l1t1। इसको और सिंप्लीफाई कर लो भाई, जूल की तो होगी m1l2t माइनस 2, मीटर की होगी l1 और सेकंड की होगी t1। तो ये क्या बन जाएगा, m1 दो ये रे एक ये 3 हो गया ना, ये एक इसमें से गया तो कितना बच गया, माइनस का 1। तो इस प्रकार हम मात्रक और विमाएं पता कर सकते हैं। आप बुक के अंदर जाइएगा, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, प्रशिष्ट A9 को जाकर देखिए, आप हर एक भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं, उसकी विमा पता कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा, उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। और हम 11th और 12th क्लास के अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, 1 बाय 1 हर चैप्टर में जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स आएंगे वहाँ पर उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये होता क्या है इसके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करेंगे। जय हिंद, शुक्रिया।